नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ओटी टेक्नीशियन गोपाल में। गाइस, हम ओटी टेक्नीशियन सर्टिफिकेट का जो हमारा कोर्स चल रहा है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे सर्जरी के जो कितने फेज होते हैं, सर्जरी की क्या क्या स्टेप होती है, तो उसको आज हम पढ़ेंगे। और एक साइड हमारा जो स्टरलाइजेशन का चल रहा है वो भी हम उसको भी कंटिन्यू रखते हैं, और हम इस सर्जरी को भी एक साइड से एक छोर से हम सर्जरी को भी देखते चलते हैं। तो आज हमने गायनेकोलॉजी सर्जरी शुरू करी है आज से। जो गायनेकोलॉजी सर्जरी में जो जो भी ऑपरेशन होते हैं, तो सबसे पहला है हमारा एलएससीएस। एलएससीएस को क्या कहते हैं? लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। तो ये हमारा हो गया, ऑपरेशन का नाम हो गया, प्रोसीजर का नाम हो गया। तो जो सर्जरी होती है, जो सर्जरी की जो स्टेप होती है, तो सर्जरी की स्टेप में क्या है कि सबसे पहले तो सर्जरी के 3 फेज होते हैं। 3 फेज क्या होते हैं सर्जरी के? कि सबसे पहले तो होता है कि प्री ऑपरेटिव, फिर होता है इंट्रा ऑपरेटिव, और लास्ट का उसको हम बोलते हैं पोस्ट ऑपरेटिव। तो ये सर्जरी के 3 फेज में सर्जरी को बांट रखा है, प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव। तो अभी हम देखेंगे वो तो हो गए हमारे सर्जरी के तीनों फेज हो गए। अब हम देखते हैं कि सर्जरी की स्टेप में भी सर्जरी को बांट रखा है कि सर्जरी की क्या क्या स्टेप होती है। तो हम स्टेप देखते हैं यहाँ सर्जरी की। तो हमने एलएससीएस तो लिया है, तो स्टेप में क्या है, ये तो इंट्रोडक्शन एलएससीएस का हो गया। लेकिन जो सर्जरी की स्टेप होती है, तो सबसे पहले तो होता है इंडिकेशन। इंडिकेशन क्या है? इंडिकेशन को हम हिंदी में कहते हैं संकेत। हम एक सर्जरी क्यों करते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, वो सर्जन होते हैं, सर्जरी क्यों करते हैं, तो उसके इंडिकेशन होते हैं, उसके कुछ संकेत होते हैं, तो हमें सर्जरी करना पड़ती है। तो सबसे पहला होता है सर्जरी की जो स्टेप है, वो हो गया इंडिकेशन। दूसरे नंबर पे हो गया पोजीशन, की जो ऑपरेशन है कौन से पार्ट्स में है, कौन से पार्ट का ऑपरेशन करना है, उस हिसाब से पोजीशन होती है। तो दूसरी स्टेप हो गई पोजीशन। तीसरी स्टेप होती है हमारी एनेस्थेसिया, जो कि जिसको हम बेहोशी के डॉक्टर भी कहते हैं। एनेस्थेसिया क्या करता है कि हमें सेंसेशन को, नेगेटिव सेंसेशन हमें वो करता है कि हमें सेंसेशन पता नहीं होता है ना, हमको सुन्न कर देता है या बेहोश कर देते हैं, उसको एनेस्थेसिया कहते हैं। तो क्या हो गया पहले नंबर पे? इंडिकेशन, पोजीशन, एनेस्थेसिया। इसके बाद में एनेस्थेसिया दे दिया हमने, पोजीशन भी दे दी, इसके बाद में आता है पेंटिंग ड्रेपिंग, है ना। ऑपरेशन के पहले पेशेंट को जो ऑपरेटिव पार्ट होता है उसको पेंट किया जाता है। तो पेंट मतलब वही स्प्रिट बिटाडिन से उसको अच्छे से पेंट करने के बाद में फिर ड्रेपिंग की जाती है, कि जो ऑपरेटिव एरिया है उसके अदर एरिया को पूरा को ढक दिया जाता है। और जो ऑपरेटिव एरिया है, आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे कि जो ऑपरेटिव एरिया है उसको किस तरीके से ड्रेपिंग करते हैं। ड्रेपिंग के बाद में फिर इंसिजन, इंसिजन यानी चीरा लगाना, जो नाइफ से चीरा लगाते हैं उसको इंसिजन कहते हैं, है ना। तो चीरा लगाने के बाद जो भी प्रोसीजर होती है, जो भी ऑपरेशन होता है, जैसे एलएससीएस में क्या होगा, एलएससीएस में अपना क्या होता है, ये डिलीवरी ऑपरेशन है। इसमें हम बेबी को आउट करते हैं ऑपरेशन करके, तो इसको एलएससीएस कहते हैं। इसके बाद में जैसे अपेंडिसेक्टोमी, तो जो भी प्रोसीजर है अपेंडिसेक्टोमी में अपेंडिक्स को हम निकालते हैं। तो ये हो गई हमारी प्रोसीजर। प्रोसीजर के बाद में क्या आता है? कॉम्प्लिकेशन। भाई कोई प्रोसीजर कर रहे हैं, कोई सर्जरी है, तो उसके कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं। तो फिर ये हमारा कॉम्प्लिकेशन का आता है। इसके बाद में पोस्ट ऑपरेटिव केयर। तो ये क्या है? सर्जरी की बेसिक स्टेप होती है। तो क्या क्या स्टेप हो गई हमारी? ये इंडिकेशन, पोजीशन, एनेस्थेसिया, पेंटिंग एंड ड्रेपिंग, इंसिजन। इसके बाद में प्रोसीजर हो गई, कॉम्प्लिकेशन और पोस्ट ऑपरेटिव केयर। तो ये क्या सर्जरी की स्टेप होती है, इसी के अनुसार सर्जरी चलती है। और इसी के अनुसार हमें भी पढ़ना है कि इंडिकेशन क्या होता है, पोजीशन कौन से ऑपरेशन में कौन सी पोजीशन होती है, एनेस्थेसिया में क्या होता है एनेस्थेसिया, इसके बाद में पेंटिंग ड्रेपिंग, इंसिजन, है ना। तो अब हम इसको, ये सर्जरी की स्टेप हो गई। अब हम एलएससीएस को देखते हैं कि एलएससीएस का फुल फॉर्म क्या है हमारा? लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। अब एलएससीएस क्यों करते हैं, उसके क्या इंडिकेशन है ना, उसका क्या इंट्रोडक्शन है, तो हम इसको भी देखते हैं। इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या कहेंगे एलएससीएस को? एलएससीएस का इंट्रोडक्शन क्या है? लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, जो कि एक डिलीवरी ऑपरेशन है, जो कि ऑपरेशन करके हम बच्चे को, बेबी को डिलीवर करते हैं। तो ये हो गया उसका इंट्रोडक्शन कि ये क्या है, कि ये गायनेकोलॉजिकल सर्जरी में होने वाला एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन होता है, जो कि डिलीवरी के फुल टर्म पर या डिलीवरी के फुल टर्म के 1-2 दिन, 2-4 दिन पहले जो प्रोसीजर की जाती है, जिसमें क्या करते हैं कि एब्डोमिनल वॉल को इंसिजन करके उसको चीरा लगा के, फिर बच्चेदानी को चीरा लगा के हम डिलीवरी कराते हैं, बेबी को आउट करते हैं, उसको हम सिजेरियन सेक्शन कहते हैं। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। इसके बाद में, इंट्रोडक्शन के बाद में हम इसका पढ़ेंगे इंडिकेशन, है ना। तो इसके भी इंडिकेशन होते हैं। इंडिकेशन मतलब क्या संकेत होता है या क्या कारण होता है कि हमको एलएससीएस करना पड़ता है, तो इसके भी हम इंडिकेशन भी
देख लेते हैं। तो इसके भी इंडिकेशन क्या है कि 6-7 इंडिकेशन है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि ब्रीच डिलीवरी है। ब्रीच डिलीवरी मतलब जो बेबी की जो पोजीशन है, वो पोजीशन मतलब जो नॉर्मल पोजीशन होती है उससे अपोजिट साइड में बेबी की पोजीशन हो जाती है। तो उस कंडीशन में भी हमको नॉर्मल डिलीवरी के बजाय कभी कभी सीजर करना पड़ता है। इसके बाद में जो ट्विंस डिलीवरी होती है, यदि 2 बच्चे हैं पेट में, तो कभी कभी वो भी नॉर्मल डिलीवरी होने में कठिनाई होती है। वो डॉक्टर हमको समझाते हैं कि LHCS करना पड़ेगा, तो फिर LHCS करते हैं। इसके बाद में और भी बहुत सारे कारण हैं, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो उसमें क्या है 6-7 कारण होते हैं, लेकिन हम जो मेन कारण है इसमें क्या है, प्लेसेंटा प्रीविया जो है, वो प्लेसेंटा प्रीविया का भी कारण हो गया, ब्रीच डिलीवरी हो गई। इसके बाद में कभी कभी मदर जो होती है उसकी जान को कभी कभी खतरा होता है नॉर्मल डिलीवरी में, और बेबी को भी खतरा होता है, इसलिए भी हम सीजर की और हमको सर्जन कहते हैं कि सीजर करना पड़ेगा। तो इसके जो ये चीज़ों को हम इंडिकेशन कहते हैं, संकेत कहते हैं कि किस कारण से LHCS होता है। तो ये हो गया उसका इंडिकेशन, हमने देख लिया। इसके बाद में इंडिकेशन के बाद में हमारा क्या है, आगे का हम देखते हैं इंडिकेशन के बाद में। दोस्तों हमारा इंडिकेशन हो गया है। अब इंडिकेशन के बाद में हम देखते हैं LHCS में पोजीशन क्या होती है। LHCS में जो हमारा डिलीवरी ऑपरेशन है, तो उसमें क्या है, इंडिकेशन हमने देख लिया कि जो 5-6 इंडिकेशन होते हैं, और भी 7-8 इंडिकेशन होते हैं। तो वैसे वो सर्जन का काम है, लेकिन हम टेक्नीशियन वर्ग को और एक नर्सिंग ऑफिसर को भी पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं पोजीशन की ओर कि LHCS में हम कौन सी पोजीशन देंगे। तो पोजीशन हमारी रहेगी सुपाइन। LHCS में जो पोजीशन होती है वो सुपाइन पोजीशन होती है। ठीक है गाइस, सुपाइन पोजीशन क्या होती है कि जो OT टेबल का जो मैट्रेस होता है, जो गद्दा होता है, उसको हम पीठ के बल लेटते हैं। सिर हमारा सीधा रहता है, हाथ और पैर हमारे समानांतर रहते हैं, सीधे रहते हैं। जैसे हम सीधे लेटते हैं उसको सुपाइन पोजीशन कहते हैं। ठीक है भाई, तो ये हमारा हो गई पोजीशन हो गई, जो पेशेंट को हम सुपाइन पोजीशन में रखेंगे। फिर जब एनेस्थेसिया की बात आती है, तो एनेस्थेसिया में क्या है कि कभी कभी GA में भी होता है और कभी स्पाइनल एनेस्थेसिया में भी LHCS किया जाता है ना। तो अधिकांश स्पाइनल एनेस्थेसिया में किया जाता है, कभी कभी GA में। ठीक है भाई, तो इसमें क्या है कि एनेस्थेसिया जो है स्पाइनल और GA, ठीक है भाई, स्पाइनल और GA एनेस्थेसिया में होता है। फिर पेंटिंग ड्रेपिंग का आ गया। पेंटिंग ड्रेपिंग में क्या करते हैं, पेंटिंग में कि जो हमारा ऑपरेटिव पार्ट है, जो हमारा ऑपरेटिव भाग होता है, वो ऑपरेटिव पार्ट को हम इस सेवलॉन स्पिरिट बिटाडिन से पेंट करते हैं। इसके बाद में हम ड्रिपिंग से टॉवेल करते हैं, वो टॉवेल से ड्रिपिंग करते हैं, जो कि हमारे पास कम से कम ट्रॉली पे 6 टॉवेल होना चाहिए। 4 टॉवेल से हम चारों तरफ से ऑपरेटिव पार्ट को ड्रिपिंग करते हैं। अब देख रहे हैं स्क्रीन पे, इस तरीके से इसकी ड्रिपिंग की जाती है LHCS की। इसके बाद में 6ठे नंबर पे हमारा आता है इंसिजन। इंसिजन किसको कहेंगे, इंसिजन मतलब चीरा मारना। जब हम ऑपरेशन की शुरुआत करते हैं तो उसको इंसिजन कहते हैं। इंसिजन चीरा मारना। तो सबसे पहले स्किन में इंसिजन देके, स्किन में इंसिजन देने के बाद में सबक्यूटेनस टिश्यू जाता है। सबक्यूटेनस टिश्यू को ऑपरेट करके उसमें एरिस लगा के, सबक्यूटेनस टिश्यू को एरिस लगा के उसको फिर नीचे फॉलो करते जाते हैं। नीचे जाएंगे तो क्या आएगा, हमारा रिक्टर शीथ आती है। वो रिक्टर शीथ होती है, जो रिक्टर शीथ होती है, इसके बाद में मसल्स आ गई। तो जो हमारी रिक्टर शीथ होती है, वो मसल को दोनों तरफ से, एंटेरियर टू पोस्टीरियर, दोनों तरफ से रिक्टर शीथ जो सिल्वर कलर की हमको दिखती है, वो मसल्स को दोनों तरफ से लपेटे हुए रहती है। मतलब एंटीरियर मतलब ऊपर जो हम गए सबक्यूटेनियस टिश्यू के नीचे गए तो हमको रिक्टर शीथ दिखेगी। रिक्टर शीथ को हम सेपरेट करके फिर नीचे गए, मसल को सेपरेट किया, तो उसके नीचे भी फिर हमको रिक्टर शीथ दिखेगी। ठीक है गाइस, उसके बाद में आता है हमारा पेरिटोनियम, है ना। तो पेरिटोनियम आता है। पेरिटोनियम के बाद में, पेरिटोनियम को खोलने के बाद में हमारी पेरिटोनियल कैविटी आ जाती है, और वहीं पे हमको जो हमारा यूट्रस है, जिसमें हमारा बेबी रहता है, वो यूट्रस को हम लोकेलाइज करते हैं। अब इसके बाद में फिर हमने ये प्रोसीजर भी बता दी। इंसिजन का देखते हैं। इंसिजन क्या है कि इसमें 2 तरीके से इंसिजन दिए जाते हैं। एक तो हॉरिजॉन्टल होता है, एक हॉरिजॉन्टल इंसिजन होता है कि जो लोअर एब्डोमेन में हमला करके नीचे दिया जाता है। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, तो ये हमारा होता है हॉरिजॉन्टल, और एक इंसिजन होता है वर्टिकल, है ना। तो इसमें 2 तरीके से इंसिजन LHCS में दिए जाते हैं। तो ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल अधिकांश होता है, कभी कभी वर्टिकल इंसिजन भी देते हैं। और प्रोसीजर का हमने बता दिया। इंसिजन हमारे 2 तरीके के इंसिजन हो गए, चीरा लगाना इंसिजन। ठीक है गाइस, प्रोसीजर में हमने बताया कि इंसिजन लगाने के बाद में सबक्यूटेनियस टिश्यू जाता है। सबक्यूटेनियस टिश्यू को हम एलिस के द्वारा होल्ड करते हैं। इसके बाद में
हम नीचे फॉलो करते जाते हैं तो नीचे क्या आएगा, हमारा रिक्टर शीथ आएगी। रिक्टर शीथ जो होती है उसके नीचे क्या होती है, मसल्स होती है, और मसल के नीचे फिर रिक्टर शीथ आती है। तो जो रिक्टर शीथ होती है वो क्या है, मसल्स को दोनों तरफ से लपेटे हुए रहती है। तो उसको जो पहले रिक्टर शीथ आएगी हम उसको कहेंगे एंटीरियर, और जो निचली लेयर में आती है उसको हम पोस्टीरियर कहते हैं। ठीक है गाइस, तो रिक्टर शीथ को सेपरेट करने के बाद में हमारी पेरिटोनियम लेयर आती है। पेरिटोनियम लेयर को इंसिजन करके हम देखते हैं कि ये हमको पेरिटोनियल कैविटी हमारी खुल जाती है, और फिर हमको यूट्रस दिखता है। तो उसके बाद में क्या होता है कि जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है, इसीलिए इसको लोअर सेगमेंट सीजरियन सेक्शन भी कहते हैं, कि ये जो लोअर एब्डोमेन के लोअर भाग में रहता है, जहाँ पर कि हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है। तो जो बच्चेदानी होती है, जो यूट्रस होता है, उसके ऊपर हमारा यूरिनरी ब्लैडर भी होता है। तो क्या करते हैं, यूरिनरी ब्लैडर को सेपरेट करके यूं करके उसको उठा के उसको यूट्रस को बाहर कर लेते हैं, और फिर यूट्रस में इंसिजन मारकर हम बेबी को सकुशल बाहर निकाल देते हैं। और ये हो गई हमारी LSCS की प्रोसीजर। इसके बाद में इसके हम कॉम्प्लिकेशन है, इसके कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं कि पोस्ट ऑपरेटिव कभी कभी ब्लीडिंग भी हो जाती है। ठीक है गाइस, तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर कॉम्प्लिकेशन में कभी कभी ब्लीडिंग भी हो जाती है, कभी कभी माँ और बच्चे के लिए, मदर और बेबी के लिए रिक्सी भी हो जाता है। और भी इसके जो कॉम्प्लिकेशन है वो हम स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो ये उसके कॉम्प्लिकेशन हो गए। पोस्ट ऑपरेटिव केयर में भी हमें क्या क्या केयर करना चाहिए, कि हमें लगातार मरीज का BP देखते रहना चाहिए। जो पोस्ट ऑपरेटिव केयर का जो 24 आवर्स का जो टाइम पीरियड होता है, उसमें बराबर हमारा पल्स, BP, रेस्पिरेशन होना चाहिए। ठीक है गाइस, कोई ब्लीडिंग तो नहीं है, वेजाइनल ब्लीडिंग तो नहीं आ रही है। तो ये सब चीज़ें पोस्ट ऑपरेटिव केयर में एक नर्सिंग ऑफिसर को और जो भी अटेंडेंट रहते हैं उसको देखना चाहिए। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट LSCS, लोअर सेगमेंट सीजरियन सेक्शन, जो कि हमने डिटेल में पढ़ा है। तो प्लीज़ गाइज आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, और नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो हमने आज देखा कि क्या होता है LSCS, और सर्जरी की जो बेसिक फेज होते हैं, 3 फेज होते हैं। क्या होते हैं 3 फेज, प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव। इसके बाद में जो सर्जरी की जो स्टेप होती है, वो सर्जरी की स्टेप भी हमने देखी है कि इंडिकेशन होता है। इसके बाद में इंडिकेशन के बाद में हमारी पोजीशन होती है, पोजीशन के बाद में एनेस्थेसिया देते हैं, एनेस्थेसिया के बाद में पेंटिंग एंड ड्रेपिंग। ठीक है गाइस, इसके बाद में इंसिजन होता है, इंसिजन के बाद में चीरा लगाने के बाद में जो भी प्रोसीजर होती है वो प्रोसीजर करते हैं। इसके बाद में कॉम्प्लिकेशन हो गए और पोस्ट ऑपरेटिव केयर हो गई। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट LSCS का जो डिलीवरी ऑपरेशन होता है, गायनेकोलॉजिकल सर्जरी में जो ऑपरेशन होता है, जिसको कि हम LSCS कहते हैं, लोअर सेगमेंट सीजरियन सेक्शन। ठीक है गाइस, अब हम आगे का देखेंगे। अभी हमने आज देखा कि सर्जरी की जो स्टेप होती है, पहले तो हमने देखा था फेस क्या होता है, सर्जरी की स्टेप क्या होती है, फिर इसके बाद में हमने पूरा LSCS का पूरी प्रोसीजर देख ली है हमने। अब हम देखते हैं इंस्ट्रूमेंट का। इंस्ट्रूमेंट LSCS में कौन कौन से हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तो मैं बता दूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो इंस्ट्रूमेंट को भी कई भागों में बांट रखा है। जैसे सबसे पहले आता है शार्प कटिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है गाइस, शार्प कटिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या हो गया, शार्प कटिंग इंस्ट्रूमेंट में हमारे सबसे पहले तो नाइफ हो गया, है ना, जो हमारी सर्जरी की सबसे इंसिजन जिसको हम कहते हैं चीरा लगाने का। तो इंस्ट्रूमेंट को भी ऐसे भागों में बांट रखा है। तो शार्प कटिंग इंस्ट्रूमेंट हो गए। शार्प कटिंग मतलब क्या हो गया कि हमारी सीजर हो गई, हमारा नाइफ हो गया, है ना, शार्प कटिंग इंस्ट्रूमेंट में। तो हमारे सीजर्स होते हैं, हमारी जो नाइफ होती है उसको हम शार्प कटिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। इसके बाद में हमारे आते हैं रिट्रैक्टिंग, जो कि टिश्यूज को, स्किन को या मसल्स को, सबक्यूटेनियस टिश्यूज को जो रिट्रैक्ट करते हैं। तो अलग अलग रिट्रैक्टर भी होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं, अलग अलग सर्जरी के हिसाब से अलग अलग रिट्रैक्टर होते हैं। तो सबसे पहले क्या हो गया कि शार्प कटिंग इंस्ट्रूमेंट, रिट्रैक्टिंग, है ना। तो ये से इंस्ट्रूमेंट को भी बांट रखा है। तो शार्प कटिंग इंस्ट्रूमेंट हो गए। फिर हमारे हीमोस्टेसिस हो गए कि इंसिजन देने के बाद में जो हम हीमोस्टेसिस करने के लिए आर्टरी का यूज करते हैं, जो कि आर्टरी हमारी जो छोटी आर्टरी को हम मॉस्किटो फोर्सेप्स कहते हैं, मीडियम आर्टरी को हम मीडियम आर्टरी कहते हैं, जो कि कर्ड में भी होती है और स्ट्रेट भी होती है। इसके बाद में आता है हमारा रिट्रैक्टिंग। ठीक है गाइस, इसके बाद में फिर हमारा आता है सुचरिंग, सुचर मटेरियल का, जिसमें निडल होल्डर, टूथ फोर्सेप। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे उसमें आती है। तो उसमें जनरल इंस्ट्रूमेंट भी क्या क्या लगते हैं, स्पेशल इंस्ट्रूमेंट क्या क्या लगते हैं, तो हम अभी देख रहे हैं। गायनेकोलॉजी के इंस्ट्रूमेंट भी देख लेते हैं,
और जो ये प्रोसीजर होती है एब्डोमेन की, जो एलएससीएस की प्रोसीजर होती है, सेम ऐसे ही हमारी स्टेक्टोमी की भी प्रोसीजर होती है, लेकिन उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट हमारे अलग हो जाते हैं और उसमें प्रोसीजर कुछ अलग हो जाती है। तो हम सीजर के इंस्ट्रूमेंट भी देख लेते हैं। ठीक है, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ओटी टेक्नीशियन गोपाल में। गाइस आज हम देखते हैं कि जो सीजरियन सेक्शन होता है, जो सीजर होता है, जिसको हम डिलीवरी ऑपरेशन भी कहते हैं, तो कभी कभार जब नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है या नॉर्मल डिलीवरी होने में कुछ कारण होते हैं, तो उसकी वजह से हमें जो डिलीवरी ऑपरेशन है वो सीजर से करना पड़ता है, जिसको हम सीजरियन सेक्शन कहते हैं, जिसको शॉर्ट में या इंग्लिश में एलएससीएस भी कहते हैं। एलएससीएस का फुल फॉर्म होता है लोअर सेगमेंट सीजरियन सेक्शन। तो ये प्रोसीजर करके हम बेबी को डिलीवर करते हैं। तो आज हम देखते हैं कि हमारे सीजर में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, कौन से जनरल इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, कितनी संख्या में होते हैं, कौन कौन से स्पेशल इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो हम शुरुआत करते हैं जनरल इंस्ट्रूमेंट से। ये दो हमारी बॉल होती है जो कि पेंटिंग के काम आती है, जिससे हम स्पिरिट और विटामिन को पेंट करते हैं। ये हमारी किडनी ट्रे हो गई, ये हमारा हो गया स्पंज होल्डर हो गया, जिससे हम सॉप को होल्ड करते हैं। इसके बाद में ये हमारा हो गया टूथ फोर्सेट। ठीक है गाइस, ये हो गया टूथ फोर्सेट, ये हो गया नॉन टूथ फोर्सेट। इसके बाद में ड्रेपिंग को होल्ड करने के लिए हम टॉवेल क्लिप का यूज करते हैं। तो हमें लगेंगे 4 टॉवेल क्लिप, एक टूथ फोर्सेट, एक नॉन टूथ फोर्सेट, जिसको कि हम प्लेन फोर्सेट भी कहते हैं। इसके बाद में ये हमारा नाइफ हैंडल हो गया, जो कि इधर 4 नंबर बना हुआ है, इधर 3 नंबर है, 23 नंबर नाइफ हैंडल लगता है हमें। इसमें 4 नंबर वाला जो एंड होता है, इसमें हम 20, 22, 23, 24 नाइफ वैसा भी लगा सकते हैं। ये हमारी सीजर हो गई जो कि कर्ड है ना। इसके बाद में ये हमारी स्ट्रेट सीजर हो गई जो फाइन है। तो इसके बाद में जो हमारे लगते हैं जो एलिस है मीडियम साइज वाले, ये 4 एलिस रखे हमने, 4 एलिस लगते हैं, 4 मीडियम, 4 एलिस लॉन्ग हो गए। ठीक है गाइस, जिसको हम एलिस कहते हैं, ये लॉन्ग एलिस हो गया, जिसमें सेरेशन बने रहते हैं। एलिस फोर्सेट है ना, ये टिश्यूज को होल्ड करने के काम आती है। इसके बाद में ये हमारी हो गई मीडियम कर्ड आर्टरी। मीडियम कर्ड आर्टरी भी हम 4 रखेंगे। इसके बाद में हमारी लॉन्ग कर्ड आर्टरी हो गई, तो ये भी हम 4 रखेंगे। इसके बाद में हमारे पास नीडल होल्डर भी है, जो हम 2 नीडल होल्डर भी रख लेते हैं, ताकि एक से नहीं काम चले तो दूसरा भी हमारे पास होना चाहिए। इसके बाद में ये हमारा डॉरेंस रिटेक्टर है, जो कि एब्डोमिनल वॉल को बेबी डिलीवर करते समय एब्डोमिनल वॉल को हम इसके जरिए रिटेक्ट करते हैं। फिर ये हमारे हो गए ग्रीन आर्मिटेज फोर्स है, इसके द्वारा भी हम यूट्रस की वॉल को होल्ड करते हैं। और ये हो गई हमारी स्ट्रेट आर्टरी। तो ये हमारा हो गया सीजरियन सेक्शन का कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट होगा। ये जो स्ट्रेट आर्टरी है, जो बेबी के अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, उसको हम क्लैंपिंग करने के लिए इसका यूज करते हैं। इससे तो एक क्लैंप भी आता है, वो भी करते हैं, लेकिन ये हम जब काटते हैं तो उसको क्लैंप करने के लिए, होल्ड करने के लिए ये काम आता है। तो ये हमारे हो गए आज पूरे इंस्ट्रूमेंट जो हमारे एलएससीएस में, जो हमारी गायनिक की जो प्रोसीजर होती है, जो डिलीवरी की प्रोसीजर होती है, एलएससीएस ऑपरेशन कहते हैं उसको, उसमें ये हमारे इंस्ट्रूमेंट लगते हैं। ठीक है गाइस, तो जनरल इंस्ट्रूमेंट हमने क्या क्या देखे थे, स्पंज होल्डर हो गया, फिर टॉवेल क्लिप्स हो गए, है ना, फिर टूथ फोर्सेप हो गई, नॉन टूथ फोर्सेप हो गई, नाइफ हैंडल, सीजर हो गई, कर्ड जो मायर सीजर है, एक स्ट्रेट सीजर है, टिश्यू कटिंग है ना। इसके बाद 4 एलिस मीडियम, 4 एलिस लार्ज लॉन्ग साइज के, फिर 4 आर्टरी हमारी हो गई मीडियम साइज की, 4 आर्टरी हो गई हमारी लॉन्ग साइज की, 2 हो गई हमारी ग्रीन आर्मिटेज फोर्सेप, एक हमारा रिटेक्टर हो गया डॉरेंस रिटेक्टर जिसको कहते हैं एब्डोमिनल वॉल को रिटेक्ट करने के लिए, 2 स्ट्रेट आर्टरी हो गई हमारी, 2 नीडल होल्डर हो गए। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट एलएससीएस का इंस्ट्रूमेंट का सेट। तो प्लीज गाइस, आप ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा।